एडवोकेट निवरास अहमद जी, सभी ने अपनी शुभकामना दी और सभी का एक ही मकसद है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, त्योहार चाहे किसी का भी हो। जी इरशाद है कि घर जमीन पे बनाया मगर जन्नत में रहते। घर जमीन पे बनाया मगर जन्नत में रहते हैं। हम बहुत बड़े खुश नसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी वेशभूषा में हैं और किसी भी बोली और भाषा में हैं, लेकिन हम भारतवर्ष के निवासी हैं। भारत हमारा है, हम भारतीय हैं। ऐसा संदेश हम सब लोग दे रहे हैं, लेकिन इसको कायम रखने के लिए इंसानियत का होना भी बहुत ज़रूरी है। भाईचारे को तभी अपनाया जा सकता है जब हमारे अंदर मानवता हो, मानवतावादी सोच हो, हम एक दूसरे के मददगार बने, हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने। तो साथियों, ईद का मकसद ये है कि प्यार और भाईचारे को बनाए रखें और सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ईद सभी के लिए मुबारक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भारतवर्ष का नाम रोशन किया है और नाम से जानते हैं माननीय ओपी शर्मा जी। तो जानना चाहेंगे, आज ईद के मौके पर आप यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आए हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी देशवासियों के लिए? देशवासियों के संदेश से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा नंबर आपने बाबूजी के बाद में रख दिया जी, जिन्होंने गागर में सागर भर दिया। क्या बात है। तो कुछ समझाने के लिए तो बचा नहीं जी। शुभकामना जरूर दूंगा। ये ऐसा पर्व है कि भाईचारे को बढ़ावा देने का पर्व है और एक नेचुरल बात भी है कि जहाँ दो आदमियों में प्यार होता है उसे खत्म कराने के लिए बीच में वैसे लोग भी आ जाते हैं। जी जी जी। तो प्यार बना रहे ये तो एक अलग बात है, लेकिन उसे हम बना के रखें इसकी हमें पुरजोर कोशिश करनी चाहिए जी। क्योंकि बहुत से लोग बैठे रहते हैं ऐसे जो इस ताक में रहते हैं कि ये इकट्ठे क्यों हैं जी। इकट्ठे होंगे, बच्चों की भलाई के बारे में सोचेंगे, उनके फल फूलने के बारे में सोचेंगे, शिक्षा के बारे में सोचेंगे, हेल्थ के बारे में सोचेंगे, समाज को कुछ देने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब अलग ही हो जाएंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो इस बात से सावधान रहने की जरूरत है और हर एक व्यक्ति को जो इस देश का नागरिक है उसे चुप नहीं बैठना चाहिए, ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो विघटन की बात करे उसका पुरजोर विरोध करके अपने साथियों को साथ मिला के इकट्ठे हो गए, ऐसे जैसे 5 उंगलियां मुट्ठी बन जाती है, ऐसे सब मिल के रहें और देश की तरक्की के बारे में सोचें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सारे परिवार फले फूलें और किसी बात की उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, हमेशा खुशी रहें। कि हमें भाईचारे को बरकरार रखना है तो हम सबको एक साथ मिलकर के बैठना है, एक साथ मिलकर के कार्य करने हैं, एक साथ रहना है। तो इसी कड़ी में कि माननीय एडवोकेट निवरास अहमद जी भी हमारे बीच में हैं, जिनको हम शुभकामना, उनके सभी भाई भी, बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एडवोकेट निवरास अहमद से कि अपने देशवासियों को, शहरवासियों को इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं, क्या शुभकामना देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे बार के भीष्म पितामह हैं जनाब ओपी शर्मा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर MP सिंह साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ओमदत्त शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी हमारे बार के रहे हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे फादर साहब मौजूद हैं यहाँ पर, तनवीर अहमद यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे भाई हैं और सभी बंधु यहाँ पर मौजूद हैं और ईद का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में पर्वों का देश कहा जा सकता है और पर्वों की परंपरा या त्योहारों की परंपरा हमारे देश में इसलिए की जाती है ताकि आपस में सौहार्द, प्यार और आपस में ये सारी चीज़ें बढ़ें और एक दूसरे को हम पहचान सकें, एक दूसरे का सम्मान कर सकें, एक दूसरे रिश्तों को पहचान करके और अपने परिवारों को आगे बढ़ाया जाए। और जब परिवार आगे बढ़ेगा तो देश हमारा आगे बढ़ेगा, प्यार होगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी और जो खास तौर पे जो ईद की सेलिब्रेशन है उसी तरीके से सेलिब्रेशन है जैसे कि दिवाली का त्यौहार होता है और जो हमारे देश के अंदर अन्य त्यौहार मनाए जाते हैं। ईद का विशेष महत्व ये है कि इसमें भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का संदेश पूरी दुनिया के अंदर जाता है कि पूरे व्रत रखने के बाद में और किस तरीके से एक सेक्रीफाइस करने के बाद में
और हम इस पहुंचते हैं कि अगले दिन ईद सेलिब्रेशन होती है, ताकि ये बता सकें कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, ज़रूरतमंद की चीज़ें क्या होती हैं और ज़रूरतमंद लोगों को हम किस तरीके से मदद कर सकें। इससे संदेश ये भी जाता है, प्यार का संदेश जाता है और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसका संदेश जाता है। जो हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क यहाँ पर इस तरीके से जो बनावट है, जो भौगोलिक अवस्था है हमारे देश की, वो इस तरीके से है कि इसमें कदम कदम पर पानी बदलता है और कोस कोस पर मौनी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है पूरे देश के अंदर, जो कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलता। विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न वेशभूषा वाले लोग हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। उसके बावजूद भी हम एक हैं और विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमें कायम रखना चाहिए और पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान सबसे जुदा है और सब कुछ अलग होने के बावजूद भी हम एक हैं। डॉक्टर MP सिंह, आज एडवोकेट निवरास अहमद जी के यहाँ पर हम सब लोग ईद की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज ईद का महत्व हम एडवोकेट निवरास अहमद जी के फादर हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बड़े ही लर्नेड हैं, बड़े ही विद्वान हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें और ईद का क्या महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये जो हमारा एक त्यौहार है, ये मिलने का त्यौहार है। इसमें एकता का एक दिवस है कि सब जाति की कोई लड़ाई नहीं, धर्म की कोई लड़ाई नहीं है, सब एकता चाहते हैं। ईद का मतलब है खुशी। एक महीने बराबर लोग अगर रमज़ान रोज़ा रखते हैं, उसके बाद में अगर चाँद दिखता है फिर खुशी मनाते हैं, घर में अच्छी खाना बनाते हैं, अपने सब मिलने वालों को बुलाते हैं, सब प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से जीना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ी एक भविष्यवाणी है। मैं तो यही कहूँगा कि ईद मुबारक सबके लिए हो, सब परिवार खुशहाल रहें, आगे तरक्की होती रहे। सबके साथ में आकर मैं ईद की सबके लिए मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहूँगा कि हिंदू और मुसलमान साथियों का सभी का भाईचारा बना रहे और अमन और चैन रहे इस देश में, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने एक कविता 4 लाइनें लिखी है एकता के लिए, मैं उनको आपके सामने अगर सुनाना चाहता हूँ कि चलो रस एकता का घोलते हैं अब सबके कानों में, करें आपस में हम बातें मोहब्बत की ज़ुबानों में, कि बजे मंदिर में जब घंटे तो दिल खुश हो मुसलमान का, मिले आनंद हिंदू को भी मस्जिद की अजानों में, कि चलो रस एकता का घोलते हैं अब सबके कानों में। इसी कड़ी के साथ में है कि क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, अरे कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छी जात है परंतों की, कभी वो मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे, तो चलो रस एकता का घोल दिए हम सबके कानों। बहुत ही सुंदर आपने संदेश दिया है। भविष्य में भी हम सबका भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे, इसके लिए आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तो ये है कि हमारी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो आहार और व्यवहार की बात है, कि अगर हम लोगों का आहार ठीक है तो हम बीमार नहीं होंगे और व्यवहार है तो हम सब मिलकर के चलें। इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए, आहार और व्यवहार। व्यवहार गणित पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज कोई भी लोग व्यवहार गणित नहीं पढ़ते, इसलिए आपस में कोई भी अगर प्यार और मोहब्बत खत्म होता जा रहा है। तो मैं तो सभी भाइयों से इस बात के लिए अपील करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी एक भावना है कि सब मिलकर के रहें, क्योंकि भगवान ने सबको इंसान बना करके भेजा है, कोई धर्म वाचक बना करके नहीं भेजा, सबको इंसान बना करके भेजा है, तो हम इंसानियत को ना भूलें। अब हमारे बीच में है बहुत ही सीनियर